हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कहता है कि सीखने से क्या तात्पर्य है। कहता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन से है, व्यवहार में परिवर्तन से है, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है, या अनुभूति में परिवर्तन से है। ठीक है, तो सीखने का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है, ना कि केवल परिवर्तन से है। ठीक है, और सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कहता है कि शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। कहता वातावरण का बोता है, भौतिक संरचना का, अभिप्रेरणा का, या सामाजिकरण का। तो किसका बोता है, सामाजिकरण का बोता है। ठीक है, केवल वातावरण ले नहीं सकते क्योंकि इसके साथ हम वंशानुक्रम भी ऐड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ऑप्शन कहता है कि मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, और डी कहता है कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कहता है कि मुख्य रूप से रटने, मैंने बताया था कि अगर सीटेट में रटना आ जाए, कंठस्थीकरण आ जाए, तो वो ऑप्शन आप लोग काट दीजिए। कह रहा है केवल विषय वस्तु, मैंने बताया था कि आप लोगों को केवल शब्द आ जाए, काट दीजिए। कहता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल करना हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको चारों ऑप्शन देखना है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक होते हैं, तो उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन लिखना पड़ता है जो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल शब्द को यहाँ पे भी आ गया, केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, तो केवल संज्ञानात्मक का आकलन नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। कहता है कि अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, कहता है कि सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, कहता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग दिया किसने है, ये वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, किसने दिया, वाइगोस्की ने। और क्या दिया वाइगोस्की ने, उसने ZPD भी दिया है। ठीक है, अब ZPD और इसके फोल्डिंग में फ़र्क क्या है। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है। ठीक है, और बच्चा जो होता है बच्चा बीच में अटक जाता है, और ये सहायता कहाँ दी जाती है, बीच में दी जाती है। ठीक है, अटकने पर। लेकिन इसके फोल्डिंग ये कैसी होती है, अस्थायी सहायता होती है, और ये शुरुआत में दी जाती है। कहाँ दी जाती है, शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जिसमें अस्थायी सहायता देने की बात की गई हो, तो एक ही ऑप्शन दिखता है, दूसरा कहता है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोगों को। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग शब्द वाइगोस्की साहब ने दिया है, वाइगोस्की ने 2 शब्द दिए हैं, एक इसके फोल्डिंग दिया है, एक ZPD दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके द्वारा दी गई सहायता बीच में दी जाती है, जो कि स्थायी सहायता होती है, जबकि इसके फोल्डिंग शब्द, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होती है शुरुआती में दी जाती है, ये अस्थायी सहायता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, इस पर सर्किल कर लेना आप लोग पेपर में भी। कहता है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। कहता है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें होता क्या, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि समावेशी कक्षा होती क्या है। देखिए, समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें हर तबके का बच्चा बैठता है आगे। ठीक है, यानी कि
मंद बुद्धि वाले भी बैठते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले भी बैठते हैं, मूक बधिर भी बैठते हैं, कम अंधे वाला, पूर्ण अंधे वाला, सब एक ही कक्षा में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षण जो होता है उनकी क्षमता के अनुसार उनको दिया जाता है, ठीक है। किसी को ज़्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, यानी कि एक समावेशी कक्षा में विभिन्न स्तर के ज्ञान स्तर वाले समग्र विद्यार्थी को क्या किया जाता है, समाहित किया जाता है, ठीक है। अब देखो कहता है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं है। कह रहा है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। फिलहाल देखते हैं नीचे। कहता है कि अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हर क्या होता है, हर विषय के लिए अलग सामग्री होनी चाहिए। एक ही सामग्री का इस्तेमाल करोगे तो बच्चा बोर होने लगेगा। कहता है कि वास्तविक तथा सतत आकलन होना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि छात्रों के बीच भ्रांतियाँ का डैश महत्वपूर्ण होता है। मैंने बताया था बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं अधिगम का क्या होती हैं, एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, एक हिस्सा होती हैं। अब वो कहता है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों का डैश महत्वपूर्ण है। कह रहा है निर्मित करना। भाई भ्रांतियों को निर्मित थोड़ी ना करोगे, भ्रांतियों को अनदेखा करना, अनदेखा भी नहीं करना है, ना ही प्रचारित करना है। उन्हें क्या करना है, भ्रांति को पहचानना है। भैया पहले आप निदान करोगे तो उसके बाद तो ही उपचार करोगे, तो पहले आप पहचानोगे ना, तभी तो उपचार दोगे बच्चों को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि जीन पियाजे से संबंधित है। और हमारा क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। कहता है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है, औपचारिक जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और ये वाली 11 से 12 वर्ष तक चलती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बालक वस्तुओं को कब पहचानने लगता है, यानी कि वो पहचानने लगता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 2 से 7 वर्ष में वो क्या होता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, जबकि दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। देखो, जो बच्चा मातृभाषा सीख रहा है वो भी स्टार्टिंग में ही है, और जो बच्चा द्वितीय भाषा सीख रहा है वो भी स्टार्टिंग में है। सीखने में तो वही गलती करेंगे ना दोनों लोग भी, है ना। कहता है कि अधिक सामान्यीकरण है, फिर कहता है सरलीकरण है, विकासात्मक है, या अत्यधिक संशुद्धता है, ठीक है। देखो इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि 2 आंसर मुझे ठीक लग रहे हैं। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं आपके, ठीक है। तो मुझे एक तो ये लग रहा है ऑप्शन कि सामान्यीकरण होगा, है ना। दोनों की गलतियाँ बराबर होंगी, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में सीख रहा है, वो भी स्टार्टिंग में सीख रहा है, तो गलती तो बराबर होंगी। और या तो फिर विकासात्मक की होंगी। तो ये आंसर जो है आप अपने हिसाब से लगाएंगे। कहीं क्वेश्चन आ गया तो आपका वो सर ने 1 नंबर कटवा दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से वे कथन जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, ठीक है। ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना है। कहता है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना है। कह रहा है कि अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना है, ठीक है। तो सृजनात्मकता पोषणकर्ता कौन सा है। देखो कहता है कि अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करें। केवल अच्छी शिक्षा के लिए नहीं करना है हमें, और भी तो चीज़ें होती हैं। कोचिंग की तो बात वैसे भी RTE मना करता है ना। अब धारा कौन सी है मुझे भी याद नहीं है। कहता है विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। प्रारंभ से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर बल नहीं देना, पहले उसका बेस भी तो क्लियर करोगे आप। यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि
कब मानी जाएगी? कहता है कि यदि विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, कहता है यदि नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, या कहता है कि ये बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाएं, या कहता है ये शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करें। देखो नियम नहीं बनाना बच्चों के लिए, कह रहा है कि ये बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाएं, ऐसा भी नहीं है। और कहता है कि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। ठीक है, ये भी गलत है आपका। यानी कि ऑप्शन हुआ क्या आपका? ऑप्शन हुआ आपका बी, यानी कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल तभी मानी जाती है यदि एक यानी कि नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, क्योंकि भाषा अनुकूल वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।